वह लड़का अपनी प्रेमिका के साथ सोया दूध पीना चाहता था। कारण था कि 12 साल की उम्र में उसके पशु जैसे पिता ने उसका शोषण किया था, जिससे उसके बचपन पर लिखने की अनुमति छाया पड़ी। छियाओ क्यांग नामक यह युवक सोया दूध पीने और अपनी प्रेमिका का दिल जीतने के लिए हथौड़ा लेकर अपने होने वाले ससुर के घर पहुंच गया। बात जो उसकी प्रेमिका ने नहीं बताई थी कि उसके पिता एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, जिनका चेहरा इतना डरावना था कि कुत्ते भी उन्हें देखकर भौंकने से डरते थे। आप उसे आवाज सुनाइए। हालांकि बूढ़ा आदमी डरावना लग रहा था, फिर भी अपने भविष्य की खुशी के लिए छियाओ क्यांग ने हिम्मत करके घर में प्रवेश किया। जब उसने देखा कि बूढ़ा खाना खा रहा है, वह चुपके से हमला करना चाहता था, लेकिन अचानक सास भी वहाँ थी, इसलिए उसने जल्दी से हथौड़े को पीछे छिपा लिया, लेकिन बैठते समय हुक में फंस गया। माहौल अचानक अजीब हो गया। आप हथौड़ा क्यों लाए हैं? वो, मैं कार ठीक कर रहा था, बाद में फुटबॉल खेलने जाऊंगा, हथौड़ा लाना सही है ना? बूढ़े ने देखा कि वह घबराया हुआ है, तो माहौल हल्का करने के लिए एक मजाक किया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें मेरी बेटी को गाली देना पसंद है? कहने वाले का इरादा नहीं, सुनने वाले का मतलब था। एक पिता होकर अपनी बेटी पर ऐसा मजाक करना, वह निश्चित रूप से एक जानवर था। छियाओ क्यांग के हाथ अनजाने में हथौड़े को कसकर पकड़ गए। उसकी आंखें गहरी हो गईं और जैसे ही वह फूटने वाला था, सांस फिर से आ गई, जिससे वह अपना आवेग रोक सका। सांस के मौजूद होने से छियाओ क्यांग समझ गया कि आज कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वह उठकर जाना चाहता था। अनुभव वाले बूढ़े ने छियाओ क्यांग की असहजता भांप ली और उसने पत्नी को अंदर जाने का बहाना बनाया। कहा कि कॉफी में चीनी नहीं है और वह रसोई से लाएगा। छियाओ क्यांग मूर्ख नहीं था, वह ससुर के बहाने को समझ गया और भागना चाहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बूढ़े ने उससे तेजी से बंदूक निकाल ली थी। अनगिनत मामले सुलझा चुके पुराने पुलिस अधिकारी ने सोचा कि यह कोई बदला लेने आया है। बताओ, तुम क्या करने आए हो? छियाओ क्यांग ईमानदार था, अपनी प्रेमिका को धोखा नहीं देना चाहता था। आंखें बंद करके मौत का इंतजार था। बड़ी मात्रा में अचानक सांस ने दरवाजा खोल दिया। बूढ़ा आदमी दंग रह गया। छियाओ छियांग ने झपट्टा मारा, फिर गांठ उठाकर पीटने लगा, जो सुखद नहीं था, और फिर बूढ़े आदमी का सिर उठाकर टीवी कैबिनेट पर दे मारा। महत्वपूर्ण क्षण में बूढ़े ने टीवी खींच लिया और छियाओ छियांग को मार दिया। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही बूढ़े ने पलटवार किया, फिर टीवी उठाकर दूसरा वार किया। स्थिति पलट गई। बूढ़े ने फिर टीवी उठाया, छियाओ को सीधे भेजने का इरादा किया, लेकिन टीवी का तार छोटा पड़ गया। लुनसांग मूल बूढ़े को लेटे देख छियाओ छियांग ने पलटवार किया, लेकिन बूढ़े ने उसे सीधे दीवार में लात मारी, फिर एक जबरदस्त वार किया, जिससे वह लगभग उठ ही नहीं पाया। फिर बूढ़े ने उसे दीवार से खींचा, पीछे की ओर पटका, फिर गला पकड़ लिया। उसे ले जाने का इरादा था, लेकिन छियाओ छियांग पतला होने के बावजूद ताकतवर था और वह 200 पाउंड के बूढ़े के साथ उठ खड़ा हुआ। हालांकि बूढ़ा उम्र में बड़ा था, फिर भी मजबूत था। छियाओ छियांग छूट नहीं पाया, इसलिए उसने मार्शल आर्ट छोड़कर बूढ़े की मुख्य धमनी पर वार किया, जिससे दर्द में बूढ़े को उसे छोड़ना पड़ा। इस दौर के बाद दोनों बराबरी पर थे। सोफे पर आराम करते हुए बूढ़े ने उपहास करना नहीं छोड़ा। तुम कुछ नहीं कर सकते लड़के। छियाओ छियांग मुस्कुराया, जमीन पर स्प्रे देखा। मैं नहीं कर सकता, है ना? वह तुरंत उठा और हमला किया, फिर सीधे स्प्रे की ओर भागा। बूढ़े ने भी तेजी से प्रतिक्रिया दी। दर्द सहकर उसके पैर पकड़ लिए। स्प्रे नहीं मिला। छियाओ छियांग पीछे हटा और बगल का हथौड़ा उठा लिया। मुझे लगता है तुम बहुत चालाक हो लड़के। बूढ़े ने बैठने का फायदा उठाकर पतले छियाओ छियांग को लात मारी। वह चक्कर खाकर गिर गया, लंबे समय तक नहीं उठ पाया। लेकिन इस समय बूढ़े का टीवी फिनिशिंग मूव पूरी तरह ठंडा हो चुका था। जब छियाओ क्यांग जागा तो पाया कि वह सीढ़ियों के नीचे कैदी बन गया था। खड़ा होकर बाहर देखा और देखा कि दंपति चोरी के पैसे से निपट रहे थे। एक अस्थिर था। हथकड़ी ने उसे हांफने पर मजबूर किया, लेकिन उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। जब बूढ़ा दंपति व्यस्त था, छियाओ क्यांग ने खुद को बचाने का तरीका सोचा। उसने शेल्फ पर एक हेयर पिन देखा, लेकिन हाथ से पकड़ नहीं पाया। पैर से कोशिश की, लेकिन संतुलन खोकर ऊपर की चीजें गिरा दी। इतना शोर हुआ कि वह डर गया। आधा दिन स्थिर रहने के बाद भी बूढ़ा अंदर नहीं आया। दुख की बात यह थी कि हेयर पिन और दूर गिर गया। इतना गुस्सा हुआ कि बगल की शेल्फ से एक और हेयर पिन गिर गया, जो लगभग नाली में गिरने वाला था। दूरी पर्याप्त थी, नाली घृणित थी, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर गड्ढे में गिरता तो मुंह में लेना पड़ता। हेयरपिन हाथ में आते ही एक लड़ाकू जाति के छोटे नंगे आदमी के रूप में साधारण हथकड़ी, लेकिन शर्मनाक बात यह थी कि पुलिस को पता था कि मौजूदा हथकड़ियां सरल हैं, इसलिए उन्होंने हाल ही में आयातित हथकड़ियों का नया बैच खरीदा था, जिनमें दोहरी सुरक्षा थी और बिना चाबी के खोलना असंभव था। छियाओ क्यांग सोच ही रहा था कि क्या हो रहा है, तभी बूढ़ा आदमी चोरी के पैसे से निपटकर अंदर आ गया। ये बहुत शर्मनाक था। छियाओ क्यांग विरोध करना चाहता था, लेकिन जब चारों अंग काम नहीं कर पाए तो अब केवल 2 बचे हैं। क्या वे काम कर पाएंगे? आदमी ने उसके सिर की मालिश करने के बाद उससे पूछा कि उसे किसने भेजा था। क्या कोई युवा व्यक्ति था? कुछ नहीं, बस न्याय। आओ, आप करीब आइए, मैं आपको बताता हूँ। बूढ़े ने तौलिए से चेहरा पोंछा। अरे तुम काले आदमी, मैं 30 साल पुलिस में रहा, मुझे तुम्हारे जैसे कांटे पसंद हैं। उम्मीद है आप बाद में भी ऐसे ही बातें करते रहेंगे। फिर वह मुड़ा और एक ड्रिल लेने गया और उसके पैरों पर मारपीट की। वह दृश्य मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, डर है कि आपको बुरे सपने आएंगे। आखिरकार छियाओ क्यांग बूढ़े की मार से बच नहीं पाया और बताया कि वह हथौड़ा लेकर क्यों आया था।
सच्चाई जानकर बूढ़ा हैरान रह गया। क्या आप मानेंगे, मेरी बेटी ने कहा कि बचपन में मैंने उसे अपवित्र किया था। तो क्या आपने वाकई ऐसा किया? क्या तुम पागल हो? क्या मैं ऐसा घटिया इंसान हूँ? बूढ़े को समझ नहीं आया। क्या मैं बेटी पर बहुत सख्त था जिससे उसने बदला लेने के लिए इस लड़के को भेजा? गलतफहमी दूर होने पर सास ने शियाओ क्यांग को छोड़ने का सुझाव दिया। क्या मजाक कर रहे हो? दिमाग खराब है क्या? क्या वह आदमी एक गुंडा है? तो तुम किसी को बुलाकर उसे अंदर डाल दो। अगर आप औरत न होती, मैंने उसके पैर छलनी बना दिए होते। अब क्या बताऊं? और उसने गंदे पैसों का थैला भी देखा। कुछ सोचने के बाद बूढ़े ने अपने दोस्त को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। इस ताकत से शौचालय में 2 पाउंड खून के साथ शियाओ क्यांग फिर जाग गया। वाकई लड़ाकू जाति है, खून मोटा है। शियाओ क्यांग ने पैर के दर्द को सहते हुए धीरे धीरे उठकर चारों ओर देखा। पाया कि सब कुछ बूढ़े ने ले लिया था, लेकिन शियाओ क्यांग अब तक जिंदा है। वह निश्चित रूप से एक कठोर आदमी। उसने मुंह से शैम्पू की बोतल उठाई, हाथ पर निचोड़ा और लगाया, फिर बेहोश हो गया। कुछ सांस लेने के बाद उसने दर्द सहते हुए अपनी कटी उंगली वापस जोड़ी और तौलिया से पैर पर पट्टी बांधी। ऐसे निर्दयी व्यक्ति के लिए मैं कह सकता हूं, अगर आज नहीं मरा तो भविष्य में महान बनेगा। खिड़की से देखकर कि बाहर कोई नहीं है, शियाओ चियांग तुरंत स्प्रे उठाने बाहर गया। जब बूढ़ा आवाज सुनकर बाहर आया तो पहल खो चुका था। लेकिन प्यार में अंधी सास अचानक ससुर के सामने आ गई, जिससे शियाओ चियांग हैरान रह गया। आखिर सास चाहे जैसी हो, बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। स्थिति बदलने पर बूढ़ा केवल बड़बड़ा सका कि उसने बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया। विश्वास नहीं तो फोन करके सामना कर सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी बात थी। शियाओ चियांग भी अड़ियल नहीं था, इसलिए ससुर के सुझाव पर राजी हो गया। लेकिन फोन लगने पर गर्लफ्रेंड के जवाब ने उसे झटका दिया। ओह, ओली, हेलो, कौन सा दोस्त? मैटविल। मैं किसी मैटविल को नहीं जानती। शियाओ चियांग, हक्का बक्का, ये क्या माजरा है? क्या मैंने गलत ऐसा नहीं होना चाहिए? गर्लफ्रेंड का नाम और घर का पता सब सही है। अब प्यार में पागल शियाओ चियांग को समझ आया कि गर्लफ्रेंड ने उसे उल्लू बनाया है। माहौल अचानक अजीब हो गया। उसने धीरे से स्प्रे रखा। बूढ़ा सावधानी से पास आया, सांत्वना देने को कंधे पर थपथपाया, लेकिन स्प्रे हाथ में आते ही उसने बेरहमी से शियाओ चियांग पर हमला कर दिया। फिर रोकने की परवाह न करते हुए कहा कि शियाओ चियांग को मारना ही है। आखिर अचानक घर पर हमला कौन बर्दाश्त करेगा? और शियाओ चियांग ने उसका राज भी जान लिया था। अभी शियाओ चियांग का गला दबाया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। ससुर का अच्छा दोस्त येफू आया था। येफू ने शियाओ चियांग को देखा। माजरा पूछने के बाद बोला, तो क्या तुमने सच में अपनी बेटी के साथ कुछ नहीं किया? जान की दोस्ती वाले 2 भाई बिना कुछ कहे लाश ठिकाने लगाने में मदद को तैयार हो गया। लेकिन दोस्त ने तटस्थ होकर सलाह दी कि भतीजी को बुलाकर पूछो कि माजरा क्या है। आखिर इस लड़के ने तुम्हें इतना परेशान किया है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। बूढ़े आदमी को लगा कि यह सही है। अपनी बेटी को फोन करने के बाद उसने शियाओ क्यांग को शौचालय में छिपाने की योजना बनाई, लेकिन ये फू ने उसे गिरा दिया और वह जाग गया। शियाओ क्यांग की नकली मौत की कला बचपन से शुरू हुई, जब उसने दोस्तों के साथ मरने का खेल खेला और 2 साथी वास्तव में बैठकर मर गए। लंबे समय तक बचाव के बाद कोई फायदा नहीं हुआ। उसने जल्दी से शिक्षक को बुलाया और जब शिक्षक बाहर लेटा तो वह भी गिर गया और जाग उठा। उस बार शियाओ क्यांग का दिल 12 मिनट के लिए रुक गया, लेकिन इस बार और भी बुरा था, 17 मिनट। वाकई अद्भुत है, नाम के अनुरूप है। चूंकि वह मरा नहीं, ये फू सोचता है कि मामला सुलझ जाएगा। बस भतीजी के आने और स्थिति स्पष्ट करने का इंतजार करें, फिर शियाओ क्यांग को अस्पताल भेजें और मुआवजा दें। मैंने आपको मदद के लिए बुलाया। अगर आप ऐसे ही मदद नहीं कर तो मैंने आपको क्यों बुलाया? अगर आप निजी न्याय न करके सीधे पुलिस को बुलाते तो यह सब न होता। तभी शियाओ क्यांग ने कहा, वह पुलिस को नहीं बुला सकता। क्यों? मैंने पैसे दिखे। चुप रहो, मैं तुम्हें अभी पीट दूंगा। चुप रहो। कैसे पैसे? मैं आपको बताऊंगा। अच्छे भाई ने अलमारी खोली और पैसों का थैला देखा। सास ने चोरी के पैसे देखे और वहीं फर्श पर। दरअसल इन पैसों का ये फू से भी गहरा संबंध था। कुछ महीने पहले एक विकृत अमीर युवक ने उत्तेजना के लिए अपनी प्रेमिका को 8 टुकड़ों में काट दिया था। वह दृश्य बेहद भयानक था। युवा पुलिसकर्मी ने देखकर लगभग उल्टी कर दी, लेकिन बूढ़े आदमी के दोनों भाई ऐसे बड़े दृश्य देख चुके थे, वे बिल्कुल शांत। इसके अलावा जमीन पर बिखरे नोट और लग्जरी कार की चाबियां देखकर ये फू के मन में एक साहसिक विचार आया। वह अमीर युवक को बचाना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी को अंतिम चरण का कैंसर था और उसे जान बचाने के लिए बड़ी रकम। अपने भाई की कड़वी दलील का सामना करते हुए आंद्रे के पास मदद करने उन्होंने दर्पण की बोतल को कुचलकर शराब की बोतल में डाला। अमीरजादे को नशे में दिखाया, जबकि उसकी प्रेमिका को दूसरों ने मार डाला था। अपराध स्थल को फिर से व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने अमीरजादे के माता पिता को ढूंढकर बड़ी रकम। अमीरजादे के रिहा होने के बाद दोनों पैसे लेने के लिए निर्दिष्ट स्थान पर गए, लेकिन आंद्रेई, जो बूढ़ा नहीं था, पैसे देखकर लालची हो गया। पैसे छिपा दिए और ये फू को यह बताने के लिए अमीरजादे के माता पिता ने पैसे धोखा दिया गया। और जब उसने यह सुना तो ये फू इतना गुस्से में था कि वह स्टीयरिंग व्हील तोड़ने वाला था। फू ने ऑपरेशन के लिए पैसे दिए, जिससे उसकी पत्नी की बीमारी से मृत्यु बदला लेने के लिए ये फू आधी रात तक बैठा रहा और घर लौटते अमीरजादे को गली में मार डाला। पैसे का यह बैग देखकर ये फू ने आंद्रे से पूछा कि यह कहां से आया है। अपने कानों से यह सुनकर कि उसके भाई ने उसकी पत्नी को मार डाला, ये फू को विश्वास नहीं हुआ। गुस्से में उसने सीधे अपनी बंदूक निकाल ली और देखा कि दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तमाशा देखने वाला शियाओ क्यांग खुश था। यह बूढ़ा आदमी वाकई मूर्ख नहीं था।
जैसे ही दोनों भाई झगड़ने वाले थे, अचानक दरवाजा खुला और पूरी घटना का असली अपराधी वापस आ गया। कमरे में यह तनावपूर्ण दृश्य देखकर ओलिया उलझन में पड़ गई और ये फूक की बंदूक अचानक चल गई। अब यह अच्छा है, वह मर चुका है। जो मरने का हकदार था वह नहीं मरा, जिसे नहीं मरना चाहिए था वह मर गया, और अपराधी अभी भी अपनी माँ को पकड़कर निर्दोष दिखा रहा है। बूढ़ा आदमी बहुत गुस्से में था और उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या वह शियाओ क्यांग को जानती है। अगर तुम झूठ बोलोगी तो मैं तुम्हें भी ओलिया को भी सच स्वीकार करना पड़ा। पता चला कि ओलिया का बचपन से अभिनेत्री बनने का सपना था, लेकिन 27 की उम्र में भी वह अभी तक सफल नहीं हुई थी। अपने सपने के लिए वह बार में अस्थायी काम करती और साथ में अभिनय सीखती, जिससे उसे अक्सर काम पर देर हो जाती थी। ऐसे कर्मचारी को कौन सा मालिक रखना चाहेगा? आश्चर्य नहीं कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया। आर्थिक स्रोत खोने के बाद उसे अपने पिता के पास जाना पड़ा, लेकिन पिता को जब पता चला कि वह खाना भी नहीं खरीद सकता, तो पिता ने मदद करने के बजाय उसका मजाक उड़ाया। तुम 30 के हो गए हो और अभी भी घर से पैसे मांगते हो, क्या तुम्हें अपने पूर्वजों पर शर्म नहीं आती? कुछ लेकर शौचालय में गया। ओलिया ने पिता को संदिग्ध देखकर खिड़की से झांका और पाया कि उसके पास पैसों से भरा बैग था, लेकिन वह अपनी मदद के लिए कुछ भी देने को तैयार नहीं था। इसलिए उसके मन में पिता से बदला लेने का विचार आया। सच्चाई सामने आ गई और सिर्फ छोटा क्षियांग ही भ्रमित दिख रहा था। ओलिया ने कहा कि वह सिर्फ अभी नहीं बल्कि 5 साल की उम्र से ही चाहता था कि उसके पिता की मौत हो जाए। तुम हमेशा शराब पीते हो और नशे में हमें मारते हो, तुम्हें मरना चाहिए। इतनी देर बाद पता चला कि यह सब फोर्ड परिवार की वजह से हुआ। पिता पुत्र के बीच नफरत सुनकर सबसे ज्यादा परेशान सास हुई। वह बोली, तुम लोग बात करो, मैं कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने पर बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को कुछ नहीं किया। उसने अपने बैग से कुछ बड़े नोट निकालकर ओलिया को इस बार उसकी अपनी गलती थी, 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 इस बार उसकी अपनी गलती थी। कैसे भी हो, तुम मेरी बेटी, लेकिन वह इस घर से जीवित नहीं निकलेगा। अरे भगवान, इतनी देर तक झगड़ा करते रहे, मैं तो बस एक मूर्ख हूँ। बूढ़े आदमी ने बेटी को माँ के पास भेजा और खुद क्षियांग से निपटने गया। जैसे ही ओलिया अंदर गई, उसने देखा कि उसकी माँ ने फांसी लगा ली। अगर किसी को फांसी से तुरंत उतार लिया जाए तो वह बच सकता है, लेकिन बूढ़े ने गुस्से में उसे मेज पर पटक दिया, जिससे उसकी मुख्य धमनी फट गई और वह वहीं मर गया। इससे पहले कि वे शांत हो पाते, बाहर हलचल सुनी। जियाओ क्यांग भागना चाहता था और जैसे ही बूढ़ा उसे रोकने बाहर आया, किसी को दरवाजे की घंटी बजाते सुना। बूढ़े को जियाओ क्यांग को नियंत्रित करना था, इसलिए बेटी को भेजा। देखकर कि जियाओ क्यांग विरोध कर रहा है, ओलिया ने उसे चाकू दे दिया, जिससे ससुर चौंक गए। वाकई अपने बाप जैसी है, काफी निर्दयी। ओलिया ने चेहरे से खून पोंछा, साफ कपड़े पहने और दरवाजा खोला तो पाया कि वहाँ 2 पुलिसकर्मी थे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी की शिकायत पर आए हैं, बस उनके घर में बहुत शोर था। चिंता न करें, मैं आगे से टीवी की आवाज कम रखूंगी। फिर पुलिस ने ओलिया के दस्तावेज जांचे। अरे, आप अधिकारी आंद्रे की बेटी हैं, है ना? क्या? देखते ही पता चला कि यह अफसर की बेटी है, तो और क्या? दोनों पुलिस वाले तुरंत चले गए। अनुभवी बूढ़े ने फिर से कहानी गढ़नी शुरू की। कहा कि मेरे भाई, ये फू का मेरी पत्नी से संबंध था। वह एक युवक को भी लाया। दोनों ने बहुत पी ली, झगड़ा हुआ और अंत में दोनों लड़ पड़े। मेरी पत्नी को रोकने पर धक्का देकर मार डाला। आपको यह योजना कैसी लगती है? क्या आपकी पत्नी की मौत पर आपको दुख नहीं है? आपको पूछने में शर्म नहीं आती? क्या यह स्थिति आपकी वजह से नहीं है? रोते हुए उसे बताती है कि उसकी परवरिश ने ही उसे ऐसा बनाया, लेकिन उसके मर्दाना पिता ने न केवल उसे सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसे और दुख पहुंचाया। बचपन में एक मूर्ख बच्चे थे और उम्र भी कम नहीं थी। सही है। हैम खाकर थोड़ी ताकत मिली। बूढ़े आदमी ने फिर से मौका संभाला। बेटी को देखकर उसने एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई। ओलिया ने इस निर्दयी पिता को पूरी तरह समझ लिया था। जब बूढ़ा शियाओ क्यांग से निपटने उठा तो पाया कि वह अभी जिंदा है। बूढ़ा आदमी थोड़ा असहज हो गया। क्या अभी भी जिंदा हो? है। अचानक पीछे से बंदूक लोड होने की आवाज आई। बूढ़ा आदमी अविश्वास में मुड़कर देखना चाहता था। ओलिया ने पैसे का थैला उठाया, फिर शियाओ क्यांग को देखकर बोली, यह गोली बूढ़े ने चलाई थी, मरते वक्त का उपहार समझो। मृत्यु के करीब ओलिया ने शियाओ क्यांग को देखकर अंतिम विदाई दी। सोया दूध से शुरू हुआ खूनी मामला, आखिर में जीता वही जिसकी सबसे कम उम्मीद थी, शियाओ क्यांग। शियाओ क्यांग खुद भी अपनी खूनी किस्मत पर हैरान था। भले ही कवच पुनर्जीवित हो या सोने का शरीर हो, इतने लंबे समय तक जिंदा रहना नामुमकिन था।